के अंदर में लिखो सबसे पहला पॉइंट लिखो, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट है चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब समझते हो क्या? हाँ, लिख लेना। दैट मीन्स क्या कि आप 10th क्लास में हो तो सब चीज जान। हाँ, वेरी गुड। दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। यस, आ जाओ। दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड। लिखो, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, नो नीड डायरेक्शन। पॉइंट बना के लिख लेना, नो नीड डायरेक्शन। चलो ठीक है, नेक्स्ट लिखो। सेकेंड नंबर, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। COULOMB। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। लिखते चलो मैडम, आप भी लिखो ऊपर, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। आ जाओ। बाकी दोनों नहीं आ रहे? अच्छा, एक मिनट रुक ही लेते हैं। चार्ज इज, थर्ड पॉइंट लिखना, चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर। चार्ज इज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज लिख लेना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में लिखना, चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। थोड़ा सा जगह छोड़ करके लिख लेना ये सब। चार्ज इज इन द फॉर्म ऑफ पैकेट। चार्ज होता है एक पैकेट के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टोटल चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम। टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज, टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट चार्ज मतलब समझाता हूं, किसी सिस्टम के ऊपर में टोटल अगर चार्ज बताया जाए ना, तो ये किसके बराबर होता है? n इंटू ई के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? n इंटू ई। जहां पे n जो है वो क्या है? इंटीजर है। क्या है ये? इंटीजर। मतलब समझ में आया? जैसे n की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 1 2। इंटीजर जानते तुम लोग? 0 1 2 3 4 5 6 7। तो n क्या हो सकता है? 0 1 2 3 डैश बोलूं क्या? अच्छा, -1 भी इंटीजर कहलाता है, पता है क्या तुम लोगों को? अच्छा, -2 भी इंटीजर हो सकता है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, n इंटू ई। समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? e जो है, e इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं e को? समझने की कोशिश करो। e इज कॉल्ड स्मॉलेस्ट चार्ज। मतलब इसकी वैल्यू कितना होगी? सबसे छोटे चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये प्लस में भी होती है और ये माइनस में भी हो सकती है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो प्लस होगा कि माइनस? माइनस। और प्रोटॉन होगा तो प्लस होगा। जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। टोटल चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई। टोटल चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई। टोटल चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई।
टोटल चार्ज इज इक्वल टू एन इंटू ई। एन क्या है यहाँ पे? इंटीजर, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। और ई क्या है यहाँ पे? स्मॉलेस्ट चार्ज है। तो आपसे पूछेगा कि सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, तो क्या बोलोगे? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन के अंदर में कितना चार्ज होता है? तो यही चार्ज होता है। तुमसे पूछेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन हैव अ चार्ज, तो क्या बोलोगे? बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। नहीं आया समझ में? डेफिनेटली एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर में इससे बनेगा, बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये वाला पॉइंट, बस ये थर्ड नंबर, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, केवल थर्ड नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो उसके ऐड कर देना, क्योंकि हर साल क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। जैसे मैंने बोला लिखना, वी हैव, क्वेश्चन लिखना, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर में लिखना वन, हाउ मेनी electrons are present in 1 coulomb charge, कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 1 कूलम चार्ज में? तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? तुम लोग आवाज खत्म हो गया सुबह सुबह आते क्या? सुबह सुबह तो माइंड फ्रेश रहते हैं। सर सुबह सुबह आपने जगा कर करके माइंड खराब कर दिया है। कितने होंगे 1 कूलम चार्ज में? तो देखो कैसे करेंगे बच्चा, इधर देखो, छोड़ो। तो Q टोटल कितना है तुम्हारे पास? 1 कूलम है। Q टोटल कितना है तुम्हारे पास में? 1 कूलम। समझ में आया क्या? टोटल चार्ज कितना है तेरे पास में? 1 कूलम। तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू, फार्मूला क्या था? N इंटू ई इज इक्वल टू 1 कूलम। भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अभी तो पढ़ाया था Q टोटल इज इक्वल टू क्या होता है? N इंटू ई। तो नंबर ऑफ N इज इक्वल टू क्या बोलेंगे? 1/e बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? आता है ये सब जोड़ घटाव करने ना आप लोगों को। अच्छा, E की वैल्यू कितना थी बता सकते हो क्या? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। नहीं आया? अरे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये ऊपर चला जाएगा, 19 ऊपर जाएगा क्या? नहीं आया? 19 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा बोलो? 10⁻+19 ऊपर चला गया बच्चा। अरे बच्चा समझ में आया क्या? 10⁻+19। अब बाई में 1.6 नहीं दिख रहा होगा कैमरा में, तो इधर देखो, तो क्या हो जाएगा? ऊपर 10⁻19 अपॉन में क्या लिखेंगे? 1.6। यहाँ तक समझ में आया? आया तो बोलो ना, आया क्या? अब इसको और कैसे लिख सकते हैं? अगर डेसिमल हटाना है तो ऊपर एक शून्य बढ़ा देते हैं ना, पता है क्या? तो 10 इंटू 10⁻19 अपॉन में क्या लिख सकते हैं? 16 लिख सकते हैं क्या? कहाँ खो गई है बोलो? तो इधर क्या लिख सकते हैं? इसको 100 इंटू 10⁻18 भी लिख सकते हैं क्या? एक शून्य 19 में से इधर गया तो 100 हो गया। नहीं आया? इधर समझ में आया? ये डेसिमल हटाए हैं इसलिए ऊपर क्या आया है? एक शून्य आया है, 10 आया है। ये तो समझ में आया ना? आया क्या? अब बोलो बटे में 16, 16 का टेबल आता है तुम लोगों को क्या? 16 के टेबल में 6 टाइम में 96 आता है। उसके बाद बचा कितना? 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, 6.2 समथिंग समथिंग इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया? 18। आंसर क्या आया बोलो? कहीं पे डाउट है? नहीं डाउट है तो यहीं तक लिख के छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या आया है? n बराबर, n इज इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसी तरह से n इज इक्वल टू क्या हो सकता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हो सकता है। रुक जाओ लिखना। तो इधर जो टॉपिक पढ़ा रहे थे यहाँ लिख लेना, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ऐड कर दो, जल्दी जल्दी कर। दिए? फटाफट ऐड करते चलो धीरे धीरे। देखो तुमको समझ में कम आता है तो घर पे रहने की कोशिश मत करो। पहले जैसे ये लड़की
लाइब्रेरी में आती थी ना, तो 4 बजे क्लासेज उधर ख़त्म हो जाएंगे ना, उसके बाद क्या कर सकते हो, आप इधर के घर पे जाओ, थोड़ा देर अपना रेस्ट ले लो, 5 बजे नहीं 5 साढ़े 4 बजे तक, उसके बाद इधर लाइब्रेरी में आ जाओ। हम लाइब्रेरी में दिन भर रहते हैं, रात को हम 11 बजे लाइब्रेरी से जाते हैं। मतलब अब आ गए यहाँ ना, तो अब सीधा रात को 11 बजे जाएंगे, इधर ही खाना खाना सब चीज़ करना। तो आप अपना लाइब्रेरी में आ कर करके क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर ये नहीं समझ में आया, क्योंकि अभी बेसिक चीज़ें हैं ना, तो अगर अभी आप चलने लगे ना, अच्छा समझ में आने लगा, तो आगे चल के सब समझ में आने लगेगा। ठीक है, जल्दी करो और इस वाले क्वेश्चन को लिखो, फटाफट लिखो। आज तो एक और थी, वो भी नहीं आई, क्यों, कहीं जाना था क्या? नहीं तो कहोगे तो शाम को ही कर देंगे क्लासेस, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो 5 बजे से उधर से इधर आ जाना। चलो एक कल ले लेते क्लास सुबह, उसके बाद नेक्स्ट को सोचेंगे शाम को ही कर देने का, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो। करो, इसको कर लो, फटाफट करो। हाँ, ये जो भी आएगा आप कर। कितना आया है? 25। लेकिन सर आपने बोला था ये इंटीजर नंबर होते हैं, ये तो सर डेसिमल में आ गए, डेसिमल इंटीजर नहीं होते हैं। तो सोचो, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16। नहीं आया सुनने? ये सब आता है पावर वाला जो होता है। देखो ऊपर कितने पावर थे? 18। 2 घटाएंगे तो 2, इधर से डेसिमल खत्म हो जाएगा ना। नहीं आया? अरे बच्चा इसको क्या लिख सकते हैं, रुको समझाते, पहले यहाँ तक तो लिख लो ना। और थोड़ा सा, अभी देखो तुम 10th क्लास में हो, तो थोड़ा सा हमें क्या होता ना कि आता भी है नहीं भी आता, फिर भी समझाना पड़ता है। देखो इधर देखो, 10 की पावर कितना है इधर? 18। 10 की पावर कितना है? 18। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6.25, और 2 शून्य इधर से हटा लो, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर 16 लिख सकते हैं ना। 2 खत्म कर दिया ना इसमें से शून्य, और इस 2 शून्य से जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 625 आएगा कि नहीं आएगा? इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 16। आया समझ में? 10 की पावर 16, ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आए। अब देखो ये कैसा नंबर है? इंटीजर नंबर है। जब डेसिमल में होते हैं तो इंटीजर नहीं होते, बाकी इंटीजर होते हैं। आया समझ में? थोड़ा बहुत आया। नेक्स्ट लिखो, खुद से लिखो और खुद से करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 2 कूलम चार्ज, इन 2 कूलम चार्ज। सुनो, जब तुमको कम समझ में आए और तुम्हारे पास अगर फोन हो तो आप वीडियो देख सकते हो, ये बना हुआ रहेगा। बस इसलिए आपको सुबह बुलाया जाता है, ताकि आप आइएगा तो ये वीडियो बन जाएगा, जिसको नहीं समझ में आया वो भी देख सकता है। निकालो खुद से। क्यू टोटल कितना दिया हुआ है बोलो? क्यू टोटल कितना दिया हुआ है बोलो ना? 2 कूलम, यही तो दिया हुआ है। क्यू टोटल 2 कूलम। अच्छा, क्यू टोटल इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताए थे, बताइए ना? N इंटू ई इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलो इधर देखो, तो N इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 अपॉन में E लिख सकते हैं क्या? एकदम सब तरीके से करेंगे। फिर दूसरा बोलो क्या लिखेंगे? 2 अपॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इज इक्वल टू N लिखेंगे कि नहीं? नहीं आया। चलो, तो N इज इक्वल टू बोलो, अब क्या लिखेंगे? नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर 19 हो जाएगा क्या? नीचे से कुछ भी जाता है ऊपर तो प्लस बन जाता है। इसकी पावर पहले माइनस में था, जैसे ही नीचे से ऊपर गया तो क्या बन गया? वो प्लस बन गया। अपॉन में क्या लिखेगा? 1.6 लिखेंगे। अच्छा, इसको और क्या लिख सकते हैं?
20/16 इंटू 10⁻19 लिख सकते हैं क्या? अरे एक शून्य ऊपर बढ़ जाएंगे ना, ये डेसिमल हटेगा तो एक ऊपर क्या हो जाएगा, एक शून्य बढ़ जाता है। ये बात पता है कि नहीं पता है? पता है। अब 20/16 तो ये 5 4 जा 5 नहीं 5 मतलब कि 5 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है और ये 4 के टेबल में भी 4 टाइम्स में आता है। तो क्या आ जाएगा ये 5/4 इंटू 10⁻19। इसको कट करोगे तो क्या आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻19। और अभी तो बताया था बच्चा 2 डेसिमल है तो 2 शून्य इधर से खा जाओ, तो क्या लिखोगे 125। इधर से 2 डेसिमल खा गए तो 10 की पावर कितना बच गया 17। जल्दी करो। ये सब क्वेश्चन है घर पे जाके भी खुद से करना। नहीं आया समझ में? आया ना? आसान था। एक और दे दे, चलो जल्दी करो बच्चा, आप तो कर ही नहीं पा रहे। आप लोग करो, जल्दी जल्दी करो। कर लिया था तुमने, बहुत अच्छा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। फाइंड द टोट नहीं हुआ, फाइंड द, तब तक जिसे हो गया वो करो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 कूलम, इन 1.6 कूलम। बच्चा 1.6 कूलम, करो कोशिश। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1.6 कूलम। गुस्सा है, सुबह सुबह उठा दिए हैं तुम, गुस्सा है ना रे? पहले इसको करो, पहले इसको करो, पहले उसका जगह मत छोड़ो, इतना इसको पहले कर लो, फिर घर पे जा करके ये भी नहीं होगा वो भी नहीं होगा। करो करो, कोई दिक्कत नहीं, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, पहले इसको कर लो फिर मैं समझाता हूँ। देखो हम 3 क्वेश्चन क्यों दिए, ताकि एक क्वेश्चन आपसे नहीं होगा, 2 क्वेश्चन नहीं होगा, थर्ड वाला तो हो ही जाएगा। देखते हैं, इसको मिटा दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं ना? आ जा, देखो कितना कूलम दिया आपको चार्ज, बोलो 1.6, यही तो दिया। इधर देखो दूसरे वाला का करो ना, फिर अपने समझ में आ जाएगा। कितना दिया चार्ज 1.6। अब इसको क्या लिखेंगे, n इंटू ई इज इक्वल टू 1.6। तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.6 अपन में 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इससे देखो ये कट गया क्या, तो बचा क्या 10 की पावर 19। अब ये जो है ना सीबीएसई के अंदर में क्वेश्चन आया हुआ है, सीबीएसई एग्जाम जानते हैं ना, तो वहां पे ये क्वेश्चन आया हुआ। तो फटाफट कर दो आंसर, अब जल्दी जल्दी कर दो। चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, याद रहेगा बच्चा, लिखो। चार्ज हो गया, चार्ज का यूनिट क्या होता है, सारे बोल, कूलम। बोलना है मैडम, आपको भी बोलना है। चार्ज का यूनिट क्या होता है बच्चा, कूलम। ठीक है ना, समझ में आया क्या यहाँ तक? आया थोड़ा बहुत। नेक्स्ट लिखो, चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, कितने नंबर प्रॉपर्टी चल रहे हैं ये? 3rd प्रॉपर्टीज था ना, 4th लिखो। चाहे नेक्स्ट जो भी प्रॉपर्टीज है लिखो। चार्ज, हैशटैग लगा दो ना, चार्ज इज कंजर्व, चार्ज इज कंजर्व्ड क्वांटिटी। मतलब समझ में आया क्या? चार्ज इज कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्व का मतलब क्या होता है, जैसे तुमको बोलूंगा कि 500 रुपया तुमको दिया मैंने और तुम कंजूस के पेटारा निकल गए, तो क्या करोगे, उसको बचा के रखोगे? रखोगे कि नहीं रखोगे? सोचो नहीं, मैं तो नहीं रखता। नहीं, कंजर्व का मतलब क्या हुआ कि जो इनिशियल वैल्यू था ना वही फाइनल वैल्यू रह गया। नहीं आया समझ में? हमने 500 रुपया दिया,
और कभी भी तुमसे वो 500 रुपया मांगूंगा, तुम कहोगे लो देखो मेरे पास में पहले ही से रखा हुआ है, नहीं आया। ऐसे सोचो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, पढ़ा है। एनर्जी ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही बोलो खत्म किया जा सकता है। इसी तरह से चार्ज के बारे में भी बोला जाता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। लिखो, पॉइंट लिखो, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, 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 चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन नॉर डिस्ट्रॉय, इट कैन only transfer from, it can only transfer from, it can only transfer from, it can only transfer from one body to another body, it can only transfer from one body to another body। ब्रैकेट में लिख लेना आइसोलेटेड सिस्टम। अब सिस्टम कैसा होना चाहिए, आइसोलेटेड। बताता हूँ क्या होता है सिस्टम कैसा होना चाहिए, पहले बताओ। आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बच्चा, बोलो। आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। चार, पहले समझ में आया तुम लोगों को कि क्या हमने बताया, चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, मतलब चार्ज को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही खत्म किया जा सकता है। केवल क्या किया जाता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे चार्ज कर दे। जैसे कि देखो तुम्हारे सर्किट के अंदर में बहुत सारे चार्ज है और तुम जैसे ही इसके अंदर में क्या लगाते हो, फोन का चार्जर लगाते हो, तुम्हारा फोन चार्ज हो जाता है कि नहीं आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, उस सर्किट से कुछ तो आया तेरे फोन के अंदर में ताकि चार्ज हुआ है। अरे वो दिखता नहीं है बट समझ में आया कि नहीं आया कि सर्किट से कुछ तो आया है जो हमारे किस में, फोन के बैटरी में आ गया और हमारा फोन फिर से चलने लगा। नहीं समझ में आया, इसका मतलब क्या हुआ था, उस सर्किट से चार्ज तेरे फोन में आया। अब तुम फिर से उसको क्या करोगे, व्हाट्सएप रील ये सब देख करके खत्म कर दोगे। फिर से सपोज कर लो कि ये सब चीज किया और खत्म हो गया, तो खत्म हुआ लेकिन कहाँ चला गया वो चार्ज, बताओ। तो वो कहाँ चला गया, लाइट के फॉर्म में एनर्जी निकल गया। क्योंकि जब तुम लाइट, तुम्हारे फोन के अंदर में स्क्रीन ऑन था, इसका मतलब लाइट जल रहा था, नहीं आया समझ में। तो वो जो चार्ज आया था वो कहाँ कैसे भाग गया, तो लाइट के फॉर्म में। फोन थोड़ा सा हीट हो जाता है, हीट होता है कि नहीं, फोन तुमने चलाया है तो उसके फॉर्म में, या तो तुमने डेटा यूज किया तो उसके फॉर्म में, गैस किसी तरह से क्या होता है, चार्ज खत्म हो जाता है। लेकिन क्या वो खत्म होकर कर करके कहीं चला जाता है, नहीं। अपने यूनिवर्स में कहीं ना कहीं वो चार्ज क्या है फिर से, जो तूने चार्ज उधर से उठा कर करके इधर डाला था और फिर रील देख कर करके या किसी तरह से उसको खत्म किया था। नहीं समझ में आया क्या। तो इसी तरह से आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ऐसा सोर्स, अगर सपोज करो कि हमने फ़ोन को चार्ज कर लिया, ठीक है, और इसके अंदर में ना तो लाइट जलता, इसको खत्म, उस चार्ज को ख़त्म करने वाला कोई नहीं मिलता, तो क्या वो चार्ज खत्म होता है या वैसे ही रहता, सोच के बताओ। चार्ज खत्म हो जाता है या वैसे ही रहता। जैसे मैंने इस फोन को चार्ज कर लिया और चार्ज को खत्म करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो वो चार्ज खत्म होगा या वैसे ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा ना। नहीं आया समझ में क्या। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी सिस्टम के अंदर में इनिशियल चार्ज जितना होता है, इनिशियल का मतलब जानते हो क्या, शुरू में जितना चार्ज होता है वही क्या होता है उसके लास्ट में भी चार्ज होता है। जैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लो कि एक सिस्टम है, यहाँ पे 2 कूलम, 5 कूलम, -1 कूलम चार्ज, तो टोटल चार्ज बोलो इनिशियल चार्ज कितना है, सोच के बताओ, सोच के बताओ। 5 और 2 ऐड भी नहीं कर सकते, 5 और 2 7, 7 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 6 कूलम। नहीं आया समझ में।
अच्छा, कुछ देर के बाद किसी ने बोला कि x कूलम हो गया, या यहां बोला 2 कूलम हो गया, तो बोलो फाइनल कितना चार्ज लिखोगे, बोलो। हाँ, x प्लस 2 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? तो x की वैल्यू कितना आएगी? 4 कूलम। देखो इधर से इक्वल टू से इधर जाएगा तो ये 2 किधर चला जाएगा? माइनस में। इधर प्लस में है तो इधर जाने पे माइनस में। तो x की वैल्यू कितना आएगा, बोलो यहाँ से? x की वैल्यू कितना आया यहाँ से तेरा? 4 कूलम। तो क्या किया तुमने, जो शुरू में चार्ज था ना वही चार्ज को तूने फाइनल भी बना दिया, तभी तो हुआ ऐसा, नहीं तो नहीं ना होता। नहीं आया, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो तुम। क्या किया यहाँ पे हम लोगों ने, जो इनिशियल चार्ज था वही फाइनल चार्ज बना दिया क्या हम लोगों ने? नहीं आया समझ में? नहीं आया, झूठ बोल रहे हैं। ये तो बताओ, चार्ज कंजर्व का मतलब क्या होता है? बोलो, तुम बोलो। हाँ तुम बताओ, बच्चा तुम बताओ। उतना ही रहता है। तुम बताओ बच्चा। मतलब स्टोर रहता, खत्म नहीं होता। खत्म होता है लेकिन फिर से वो कहीं ना कहीं प्रेजेंट है। नहीं आया समझ में? आया ना? जैसे एक और करते हैं ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, देखो दूसरा देखो। मैंने बोला 3 कूलम, 4 कूलम, 8 कूलम, -2 कूलम। बताना इनिशियल कितना चार्ज है। ये इनिशियल कंडीशन है। और थोड़ी देर के बाद में मैंने बोला 7 कूलम, y कूलम और 2 कूलम। तो बोलो इनिशियल कितना है? जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? वेरी गुड। ये कैसा सिस्टम है लेकिन? आइसोलेटेड सिस्टम। ये भी ध्यान में रखना। बोलो इधर बता सकते हो? 8 4 ये कितना हो जाएगा बताओ? 13 कूलम इनिशियल आ गया। अच्छा फाइनल बोलो कितना हो गया? 7 और 2 कितना हो गया? 9। तो 9 प्लस क्या लिखेंगे? y लिख देंगे क्या? तो बोलो इधर से 9 गया तो y बच गया, तो यानी कितना कूलम आया तुम्हारे पास में? 4 कूलम इज इक्वल टू y। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं क्या? समझ में आया? आप 2 एग्जाम्पल जल्दी करो फटाफट। जल्दी करो, फटाफट करो। हो जाए तो बताना मेरे को। 3 बालक अभी तक आज नहीं आए ना। देखो आदत तो बनाना पड़ेगा। देखो जिसको जिसको करना है ना, 3 नहीं 4 बालक नहीं आए, जिसको करना है तो वो तो कर जाएगा। जो जिसको नहीं करना ना, अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं, ये फिजिक्स है। ऊपर लिखा हुआ है ये, लेकिन भीतर लिखा हुआ है ये, गलत छप गया है। चले आगे बढ़े। बात समझ। इस सब किताबें आपको मिलेगा, फाउंडेशन की किताबें सारे मिलेंगे आपको। अभी 2-3 दिन में, 10 दिन में मिल जाएंगे। सब छपने वाले हैं। कर लिए? लेकिन नेक्स्ट चार्ज। अब सोचो किसी बॉडी को चार्ज करना है, पहले यहाँ तक लिख लिया ना, ये दोनों एग्जाम्पल लिख लिए ना। चले आगे बात करें। अभी देखिए 10 मिनट और पढ़ लेते हैं। 10 मिनट्स और बहुत है। 10 मिनट आप लिखिए। चलिए 10 मिनट्स के बाद में आप सीधा जाइए घर, खाना वाना खाइए, जो करना है कीजिए, ठीक है। चले बात करें थोड़ा सा, जैसे कि अगर मान लो हमने लास्ट क्लास में, हमने भूल गया था आज की क्लासेज में वो बैलून लाना, ठीक है ना। तो हमने क्या बोला था कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि कोई बॉडी को चार्ज करना है तो कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? एक तो रबिंग कर करके, दोनों हाथ को जब रब करते हैं थोड़ा देर तक करके देखो, तो दोनों हाथ को जब रब करते तो क्या होता है? दोनों हाथ पे क्या आ जाता है?
थोड़ा थोड़ा हीट आ जाता है क्या? नहीं आया? आया ना? इसका मतलब क्या हुआ, सोच के देखो। इसका मतलब क्या हुआ, इस हाथ से या इस हाथ से चार्ज ट्रांसफर हुए हैं एक दूसरे के ऊपर में। नहीं आया? जैसे हमने कल आपके क्लास में कल कुछ सिखा रहा था, देखो अभी आज शायद हो जाएगा, शायद। कल हमने बताया था आपको क्लास में कि हम क्या करते हैं कि जब हम ये छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं ना, छोटे छोटे टुकड़े लेते हैं और हाथ पे रखते हैं समझने के लिए। ये छोटे छोटे टुकड़े जो है अगर हम हाथ पे रखेंगे ना तो देखना क्या होगा। छोटे छोटे टुकड़े मैंने हाथ पे रख लिया और देखना, अब मैं क्या करूँगा, इसको अपने सर से इसको रब करूँगा। समझने की कोशिश करो। देखो जैसे मैंने इसको सर से रब किया, सबके सब कर लो अपने अपने से। जैसे ही सर से रब किया और इसके पास लाया, ये देखो थोड़ा सा क्या हुआ, एक दो आ रहे अपने से, अपने सर में बात अब वो नहीं है। थोड़ा सा हुए किसी से? किसी से हुए तो बताओ। नहीं, थोड़ा बहुत हुआ क्या? अच्छा, इसका एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। हाँ नहीं, बहुत सारे, जैसे कि बाल में अगर थोड़ा सा ऑयली बाल हो ना, मतलब तेल हो लगा हुआ बाल के अंदर में, तो वो बहुत सारे बिना तेल के भी खींच रहे हैं। देखो अपना तो नहीं खींचा, वीडियो में नहीं आ पा रहा, कोई बात नहीं। मतलब ये आप जैसे करोगे, हाँ वेरी गुड, एक बच्चे ने कर दिया, हाँ वेरी गुड, आपके भी आप लोग के हो रहे हैं ना। तो इसका मतलब क्या समझ में आया? क्या समझ में आया कि जब हम रब कर रहे थे इस पेन को, सुनो तो बच्चा, जब रब कर रहे थे इस पेन को, आप सबने किया तो हुआ ना, कुछ कुछ तो हुआ किसी किसी का। तो जब हम रब कर रहे थे इस पेन को कैसे, सर के बाल से, जैसे ही रब कर रहे थे तो क्या हो रहा था, कुछ तो इससे, जब रबिंग कर रहे थे, यानी रब करने का मतलब क्या था, फ्रिक्शन देना। जब हम फ्रिक्शन दे रहे थे, कर रहे थे, तो कुछ तो इसमें ट्रांसफर हुआ था, जिसके कारण वो हमारा पेज जो था, छोटे 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 टुकड़े वाले जो पेज थे, वो क्या हो गए थे, इसको अट्रैक्ट कर लिया था इसने। नहीं आया समझ में? आया क्या तुमको समझ में? तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि जब भी कोई बॉडी को रब करते हैं तो चार्ज ट्रांसफर होता है। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो लिखेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या क्या होता है, चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। फर्स्ट लिखेंगे चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, मतलब किसी बॉडी को कैसे चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। लिखो चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, टॉपिक डाल दिए। अब सोचो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए अभी कौन सा मेथड बताए थे हम लोगों ने, FRICTION। क्या बोलेंगे इसको? जब भी दो चीज को रब करते हैं एक दूसरे से तो उसको क्या बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं? फ्रिक्शन मेथड। लिखो फ्रिक्शन मेथड फर्स्ट। सेकेंड, इसके बाद सेकेंड में होता है कंडक्शन मेथड। एंड थर्ड में होता है इंडक्शन मेथड। कितने तरह के मेथड होते हैं हमारे पास में, बोलो? 3 तरह के मेथड होते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा सॉरी फर्स्ट होता है फ्रिक्शन, दूसरा होता है कंडक्शन, और तीसरा क्या होता है, इंडक्शन। समझाते हैं तीनों को 1 बाय 1, तब समझ में तुम लोग को आएगा। सचो फ्रिक्शन वाला तो समझ में आ गया ना। फ्रिक्शन वाले में क्या बोला मैंने कि दो हाथ को रब करो या पेन को रब करो अपने सर के बाल से, और उसके बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़े के पास में लेके आओ। क्या होता है कि वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, डेट मीन्स वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हुआ। दूसरा कंडक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि जब हम वायर लगा देते हैं, वायर किसका चार्ज अपना फोन को करना है, तो कैसे चार्ज करते हो फोन को? एक वायर लेते हैं चार्जर से, फोन को कैसे चार्ज करते हैं? दिमाग ही नहीं चल रहा है, ऐसे बैठी हुई, बोलो चार्ज कैसे करते हैं फोन को? एक चार्जर लगाते हैं उसके अंदर में और एक अपने फोन को कनेक्ट कर देते हैं, ऐसी तो होता है, ऐसी होता है कि नहीं होता है? तो इसको कौन सा मेथड बोलेंगे? कंडक्शन मेथड, मतलब जिसमें फिजिकल कोई भी
ठीक आने वाला था। जैसे फिजिकल कनेक्शन दे दिया ना, जैसे देखो, जैसे सपोज करो ये वायर से कनेक्ट है ना, ये बोर्ड कनेक्ट है कि नहीं है, तो इस समय क्या हो रहा होगा, इस बोर्ड के अंदर में कुछ तो चार्ज आ रहे होंगे ना, वो करंट के फॉर्म में आ रहे होंगे, लेकिन आ तो रहे होंगे ना। तो ऐसे मेथड जिसके अंदर में हम लोग वायर से कनेक्ट करते हैं कोई भी चीजों को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा, इंडक्शन मेथड का मतलब क्या होता है कि विदाउट वायर कनेक्ट किए हुए ही हम चार्ज कर ले कोई चीज को, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन मेथड। नहीं समझ में आया? जैसे सपोज कर लो कि इसमें यहाँ मेरे हाथ में, इस हाथ में बहुत चार्ज थे, इस हाथ में बहुत चार्ज थे, लेकिन यह हाथ चार्ज नहीं था, तो एक मेथड क्या था कि दोनों को रब करो तो चार्ज आ जाएंगे इस हाथ पे। दूसरा मेथड क्या था कि इन दोनों के बीच में एक क्या करो, मेटल वायर से कनेक्ट कर दो, तो इधर से चार्ज क्या हो सकता है, इधर चला जाएगा। यही तो सीखे थे। अरे सपोज कर रहे हो ना। अब क्या हुआ कि इंडक्शन मेथड में क्या होता है, ये हाथ पूरा चार्ज है मेरा और ये थोड़ा भी चार्ज नहीं है, लेकिन मैं इसको पास लाऊंगा ना तो ये चार्ज हो जाएगा। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन हुआ क्या? नहीं हुआ, फिर भी ये चार्ज हो जा रहा है। तो ऐसे मेथड को कौन सा मेथड बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। जैसे आज तुमने नाम सुना होगा, आईफोन चार्ज करने के लिए क्या होता है कि चार्जर, उसको वायर कनेक्ट करने की जरूरत नहीं होती है। वो क्या होता है, एक सिस्टम, एक उसके चार्जर आते हैं, उसके ऊपर में इसको ऐसे रख देते हैं, वो चार्ज हो जाते हैं फोन। नहीं आया समझ में? तो इसका मतलब कौन सा मेथड से वो चार्ज होते हैं, इंडक्शन मेथड से। आया समझ में क्या? अरे आया क्या समझ में? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ द चार्जिंग ऑफ अ बॉडी। किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए यही 3 मेथड है, 3 मेथड है, इससे होता है। और भी मेथड है, बट अपने को 3 मेथड के ही बारे में जानना है। नहीं आया? नहीं आया? झूठ बोल रहे हो? कुछ कुछ आया क्या? तो फर्स्ट पॉइंट बनाइए, 2 मिनट बचा हुआ है, तो फर्स्ट लिखिएगा, फ्रिक्शन मेथड लिख लीजिए। फ्रिक्शन मेथड लिख लीजिए और इसमें लिखिएगा व्हेन वी रब, RUBBED, व्हेन यू रब्ड, RUBBED, व्हेन यू रब्ड या रब, व्हेन यू रब टू bodies each other, then charge is produced. मतलब अगर 2 बॉडी को रब करते हैं, क्या बोलते हैं, when, मैं लिख दूं क्या, when 2 bodies, क्या लिखूंगा, bodies is rubbed, देन क्या बोलेंगे, बोलो। थोड़ा सा मैंने लिखवाया कुछ और है, लेकिन यहाँ मतलब डेफिनेशन लिख दिया, बट समझ में तो आ गया ना। व्हेन 2 बॉडीज इज रब्ड, देन क्या होगा, चार्ज इज क्या होगा, बोलो। जनरेटेड लिख सकते हैं या प्रोड्यूस भी लिख सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? मतलब चार्ज जनरेट हो जाता है उसके ऊपर में। बात समझ में आया? जैसे हमारे पास में एक ग्लास का GLASS ग्लास रॉड है। ग्लास का रॉड जानते तुम लोग? ग्लास का रॉड जानते हो? और उसको हमने रब किया है सिल्क क्लॉथ से। किससे रब किया है? सिल्क क्लॉथ से। ग्लास का रब मतलब यही तो है, ग्लास। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा, सिल्क क्लॉथ का मतलब क्या है, ये वाला सिल्क ही है एक तरह से समझो तो। जब इसको दोनों को रब करेंगे, समझ में आ रहा है ना, इन दोनों को, जो जैसे तुम्हारे कपड़े हैं, हाँ ठीक है, उसे रब करेंगे। अब इसके पास लेके आएंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, पहले बता रहा। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ऊपर में, इसके ऊपर में, ग्लास के ऊपर में कौन सा चार्ज आ गया, बोलो, पॉजिटिव चार्ज आ गया। नहीं आया समझ में? अच्छा, इसके ऊपर में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। नहीं आया समझ में? समझ में आया क्या? फटाफट लिखो फिर बताते हैं। अच्छा, किसी के पास में ना ये वाले, देखो ग्लास वाले से उतना अच्छा नहीं होता, लेकिन किसी के पास में होगा ना ये वाला पेन, प्लास्टिक वाला पेन होगा ना किसी के पास में, तो उससे जल्दी हो जाता है। उससे ना आपको दिखे, जल्दी करो, 1 मिनट बचा हुआ है।
मतलब क्या कहोगे, बोलो यहाँ पे। हमने ग्लास रॉड को किससे रब कराया है? रब्ड बाई, किससे कराया? सिल्क से। मतलब ग्लास के एक लिया मैंने, सुनो तो नहीं समझ में आ रहा है, चलो समझाते हैं। देखो ये ग्लास का क्या है? रॉड है। ये ग्लास का रॉड है, दिख रहा है, रॉड ही बोल सकते ना इसको, ग्लास का है ना पूरा। अच्छा, इस ग्लास के रॉड को हमने क्या किया? अपने कपड़े से, मतलब सिल्क वाला कपड़े से क्या किया? रब कर दिया। तो तुम्हारे को क्या याद रखना है कि ग्लास वाले पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और इस वाले पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? कर रहा है ना, खींच रहा है ना। वो प्लास्टिक वाला है इसलिए जल्दी कर रहा है काम। अगर वो प्लास्टिक वाला नहीं होना, जैसे ये ग्लास वाला है, तो थोड़ा इस पे चार्ज आना जल्दी चार्ज नहीं आते, लेकिन प्लास्टिक वाला अगर आपके पास में होगा तो उससे बहुत जल्दी हो जाता है। आप इसको भी करके देख सकते हैं। हाँ, इसके पास में है ना ये प्लास्टिक वाला पेन, इससे करो, ऐसे रब करो और वो छोटे छोटे कागज के टुकड़े पे लेके आ सकते हो। खत्म नहीं कर दिया कागज, लो मेरे से ले जाओ। देखो मेरे वाले से तो ये क्या है ना, तुम दो ये वाला दो पेन मेरे को। देखो इस वाले पेन से ये बताएंगे फिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। देखो मैंने इसको रब किया, और जैसे ही रब करने के बाद में मैं जैसे ही इसको अपने पास लेके आया, नहीं हुआ इससे अभी, पता नहीं हो रहे हैं या तो बड़े बड़े कर दिए हैं। कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, हटाओ, अभी नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है। अच्छा उसके वाला एक बार तुम करना जरा, देखो उधर देखो रे, एक बार देखो उसके साथ तरफ देखो, देखो आए थे कुछ, आ रहे ना, तो किसी किसी पे हो रहे हैं, किसी किसी पे हो रहे हैं, तो समझ में तो आ गया ना कि रब करने पे क्या होता है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है। और इसका एक्सपेरिमेंट जो है नेक्स्ट क्लास जब भी लगाएंगे ना, तो कोशिश पक्का करेंगे कि लाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये पॉइंट लिखना और देखो घर पे जाकर कर करके रिवाइज करना। तुम अपना टेंशन मत लो कि तुम्हारा 10th में क्या होने वाला, बाकी सब्जेक्ट तुम देखो, साइंस हमारे ऊपर छोड़ दो। ठीक है, साइंस भी हमारे ऊपर छोड़ सकते हो, और भी टॉपिक तुमको लगता है तो वो ठीक है वो अच्छा करा देंगे हम। तो घर पे जाकर के रिवाइज कीजिए, क्लासेस भी जाइए, बट ध्यान ज़्यादा रखिए।